गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। सुप्रभात मित्रों। भारतीय संस्कृति में, भारतीय वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई आश्रम है तो उस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। जी हाँ, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें प्रवेश करने वाले नए जोड़े हमेशा अपने पूर्व के समस्त ज्ञानों तथा आने वाली समस्त ज्ञानों को पूरी तरह से अभ्यास करने के उपरांत इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस आश्रम की महानता ये है कि ईश्वर इसमें यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हुए श्रद्धावान व्यक्ति एक बार भी अपने दिन भर में एक बार भी ईश्वर का नाम ले लेता है तो वो भी महान यज्ञों के समान होता है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही प्रकृति का चक्र चलता रहता है और इसमें आने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य, वैराग्य और संन्यास समस्त आश्रमों को मूल को पढ़ के समझ के और उसके उपरांत इस आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है। जैसा कि इस आश्रम में प्रवेश करने वाले पहले दो कुटुंब आपस में एक दूसरे के विचारधारा, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक समस्त ज्ञानों को, समस्त कुंडली के विचार विमर्श इत्यादि के बाद इस आश्रम में दो जोड़ों को प्रवेश मिलती है। इन दोनों के जुड़ने से दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। बृहत रूप में तो समाज में एक नए परिवार की स्थापना के लिए तथा एक नए जीव को लाने के लिए इस आश्रम में प्रवेश किया जाता है। इस आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपने दोनों को एक दूसरे के प्रति इतनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता तथा अपने समस्त जिम्मेदारियों को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए और इसी के साथ वो अपने परिवार, कुटुंब, गुरुजन, देव देवता, इष्ट सभी का आशीर्वाद लेके तब इस आश्रम में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे प्रवेश करने के उपरांत उनके बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं समाज में, संसार में, उन समस्त रिश्तों के मूल रूप से उन्हें एक दूसरे में ही पाना पड़ता है। पिता की तरह और माता की तरह एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। भोजन, रहन सहन, खान पान, आराम इत्यादि का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। फिर दोस्त बंधुओं की तरह उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है। भाइयों की तरह उन्हें एक दूसरे की सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत होना पड़ता है। फिर तृतीय अपने सहकर्मियों, दोस्तों इत्यादियों की तरह उन्हें भोजन इत्यादि का प्रबंध करना पड़ता है और हंसी मजाक तथा आनंद के लिए उन्हें एक दूसरे के प्रति ही पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। इन समस्त कार्यों को करने के उपरांत फिर ईश्वर की कृपा से तथा अपने पूरे होश हवास एक दूसरे के मन, क्रम, वचन तथा एक दूसरे के हर परिस्थिति की जानकारी होने के उपरांत सही समय देख के अपने कुटुंब की विस्तार करने के लिए, सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए, फिर नव जीवन के निर्माण के लिए पुत्री यज्ञ करना पड़ता है। इस तरह आने वाली संतान भी समाज में उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है तथा समाज में एक अच्छे आचरण का व्यवहार करता है। पराई स्त्री या पराये पुरुष पे कुचक्र या कुदृष्टि नहीं डालते और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। इस तरह की विचारधारा और इस तरह के महान अपने गृहस्थ आश्रम में यदि कोई अभी त्रुटि आजकल दिखाई दे रही है तो उसका मूल कारण ये है कि वो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है, न ही एक दूसरे के परिवार, विचारधारा या बात को आपस में
एक साथ बैठ के विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, न ही एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। इस कारण से ही वो अपने सुख सुविधा, अपने विचारधाराओं को या अपने आनंद को कहीं तीसरी जगह देखने का प्रयास करते हैं और यही एक दूसरे के प्रति बेईमानी को जन्म देती है। इस तरह की बेईमानी करने वाले को न ही बाहर में सुख मिलता है, न ही घर में ही है। दुनिया में आप लोग तो देख ही चुके होंगे, संसार में सबसे बड़े बड़े जो महान प्रेरणा के दायक जो दिखाई देते हैं, जो कि आजकल हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, वो है सिनेमा तथा मीडिया। उस मीडिया के महान जितने भी चलचित्र के महान नायक हो, नायिकाएं हो, उसमें से 90% की स्थिति यही रही है कि वो अपने अंतिम समय में पूरी तरह से अवसाद में रहे हैं, बिना अकेलेपन में रहे हैं तथा उनकी मृत्यु ऐसे हुई है जैसे लावारिस की तरह कभी भी पड़ी हुई सड़ी गली लाश के रूप में दिखाई दी है। ये एक नहीं अनेकों की कहानियां हमने देखी हैं और इसकी मूल कारण यही है कि वो कभी भी अपने जीवन में संसार या एक दूसरे के प्रति ईमानदारी या एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, विश्वास इत्यादि से पूरी तरह वंचित रहें और इसीलिए लास्ट अंतिम समय तक उन्हें पूरी तरह एक दूसरे का साथ कभी नहीं मिला। बल्कि जिन लोगों के मिलन एक दूसरे के बिना जान पहचान से हुई थी, उनकी गृहस्थी हमेशा सात्वत चलती रही है। भले ही वे ढंग से एक दूसरे के शारीरिक ढांचे से पूरी तरह भिन्न हों, तब पर भी उनकी गृहस्थी हमेशा लंबे जीवन तक चलती रही है और अंतिम काल तक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वो समस्त यात्राएं, समस्त धर्म, समस्त क्रियाएं करते रहें और इस लोक में अच्छे संस्कारी संतानों को प्रदान करके परलोक को सिधार गए हैं। लेकिन आजकल के जो ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो संसारिक जीवन में अपने जिम्मेदारी उठाने से वंचित रहते हैं, इसीलिए अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कभी भी वो विवाह बंधन में नहीं बनना चाहते या तो बनने के बाद वो पूरी तरह से इसका निर्वहन नहीं कर पाते। स्त्री पुरुष के जब समस्त रिश्ते एक दूसरे के प्रति ही हो गए हैं तो एक दूसरे का परिवार वालों का सम्मान के साथ साथ अपने पति पत्नी एक दूसरे का पूरी तरह से ख्याल रखें और उनकी सभी कमियों को दूर करें और जो भी उन्हें दिखाना है, देखना है, खुद आपस में ही एक दूसरे को देखें। अपने इस गृहस्थी के जीवन में अन्य आश्रमों की तरह किसी अन्यत्र को अपने आश्रम में झांकने न दें, क्योंकि ये आश्रम उनका पर्सनल आश्रम है और इस आश्रम में ज़्यादा योगी जो भी आएंगे वो आपके इस गृहस्थ आश्रम को जानने के लिए ही आएंगे। इसलिए आपस के तालमेल से अपने आश्रम को पूरी तरह से सुसज्जित करके सुंदर माहौल बना के भगवान शिव की तरह अपने आचरण करते हुए स्त्री पुरुष को अपना जीवन यापन करना चाहिए। भगवान शिव का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनके पति के जीवन में मात्र यही है कि शिव पूरी तरह से संसार के जीवन चक्र को देख रहे हैं, लेकिन माता पार्वती भी शक्ति के रूप में उनके साथ दे रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सुसज्जित सुंदर रहती हैं और शिव जी वैराग्य जीवन यापन करते हैं। माने संसार के किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, केवल अपनी पार्वती जी पे ध्यान देते हैं। ओम नमः शिवाय।